तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनु और आर्या के बीच में रोमांटिक पल दिखाया तो गया, लेकिन इस रोमांटिक पल की जो उम्र थी वो काफ़ी छोटी रखी गई मेकर्स की तरफ से। फाइनली एक क्यूट मोमेंट आया तो आपके सामने, लेकिन इस क्यूट मोमेंट के बाद ही अगली सुबह में दोनों के बीच में एक हल्की सी लड़ाई देखने को मिलेगी, तब जब अनु डिमांड करते हुए नजर आएगी कि वो राजनंदिनी की फोटो देखना चाहती है। ऐसे में पूरे घर में उसने पूछ लिया है, उन तमाम सदस्यों से पूछ लिया है जिसके पास अनु को लगा कि राजनंदिनी की फोटो हो सकती है, फिर चाहे वो गायत्री हो या फिर यशवर्धन हो। लेकिन कहीं से उसे फोटो जब नहीं मिली है, अब उसे लगता है कि एक ही जगह है जहाँ पे वो फोटो हो सकती है, और वो जगह कोई और नहीं, वो जगह है कहाँ, तो उस कमरे की बातें हो रही है जो कमरा बंद है, जिस कमरे की चाबी भी अनु के पास है। ऐसे में अनु जो है रिक्वेस्ट लेकर जाती है आर्यवर्धन के पास, उस आर्यवर्धन के पास जो अभी पिछली रात ही ये सारी बातें अनु से सुनकर उस चीज़ को भुलाने के लिए कि अनु के दिलो दिमाग से ये बातें निकल जाए, एक एंगल खेलता हुआ या यूँ बोलूँ कि एक प्यार करता हुआ चीज़ें दिखाई देता है। लेकिन अगली सुबह अनु जब ये सारी बातें करती है तो कहीं ना कहीं आर्यवर्धन जो है फ्रस्ट्रेट होता है कि आखिरकार ये बातें आखिरकार छूटती क्यों नहीं है। क्योंकि आपने अगर नोटिस किया होगा तो आर्यवर्धन ने पिछले काफ़ी टाइम से हर बार ये कोशिश किया है कि उसका जो पास्ट है उसको पास्ट ही रखा जाए। मैं अनु से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये इनफ है, और इसी चीज़ को वो आगे जीना चाहता है। लेकिन अनु है या फिर अनु के आसपास की जो सर्कमस्टांसेज हैं वो इस तरीके से है कि वो अनु को आगे बढ़ने दे नहीं रही है। अनु को पिछली बातें जो है उसको क्लियर करने के लिए बार बार एक तरह से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो ऐसे में इस बार आर्यवर्धन जब घर पर नहीं थे, वर्धन परिवार में नहीं थे, तो इस बार अनु के दिलो दिमाग पे बातें इस तरीके से असर की है, इस बार वो इसके तह तक पहुंचना चाहती है। वो जानना चाहती है कि आखिरकार राजनंदिनी का क्या सच है, राजनंदिनी दिखती कैसी थी, राजनंदिनी आखिरकार किस तरीके से उसकी मौत हुई। कई सारे सवाल जो अनु के दिलो दिमाग पर है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, या यूँ बोलूँ कि काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी है। ऐसे में जब वो सवाल पूछती है आर्यवर्धन से तो आर्यवर्धन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं। आर्यवर्धन बताते हुए नजर आते हैं कि तुम फिर से वही बातें लेकर बैठ गई जिसके लिए ऑलरेडी हमने आपको पहले बता रखा है। लेकिन फिर भी अनु के दिलो दिमाग में वही बातें हैं जिससे वो निकल नहीं पा रही है। तो ऐसे में आर्यवर्धन वहाँ से निकल तो जाएंगे, लेकिन अनु के दिमाग पर वही होगा कि आखिरकार आर्या सर हर बार गुस्सा क्यों हो जाते हैं जब जब मैं उस कमरे की बात करती हूँ। यहाँ तक राजनंदिनी की बातें थी, अब उस कमरे की भी बात होने लगेगी कि तो क्या आर्यवर्धन के अब्सेंस में अनु उस कमरे को जाकर खोलेगी, बस इसलिए क्योंकि उसे क्लियर करना है कि राजनंदिनी कैसी दिखती थी, राजनंदिनी की सच्चाई क्या थी, या फिर इंतजार करेगी आर्यवर्धन का कि आर्यवर्धन जब तक परमिशन नहीं देते हैं, आर्यवर्धन जब तक चाहेंगे नहीं, तब तक उस कमरे को मैं नहीं खोलूंगी। लेकिन इसके इर्द गिर्द एक और स्टोरी चली है जो आर्यवर्धन के दिलो दिमाग पर है। आर्यवर्धन ने पिछली रात जहां ये सारी चीज़ें सुनी है उसे अब धीरे धीरे ही सही लेकिन एक तरह से विश्वास होता जा रहा है। अब वो ऑफिस के लिए निकलने वाला है। ऑफिस में जाके जब झिंडे को बताएगा वो, तो झिंडे उसके बाद क्या कुछ बोलता है और क्या प्लानिंग बताता है आर्यवर्धन को, इस पे बात करेंगे सेपरेट वीडियो में। फिलहाल आपको क्यूट मोमेंट का इंतजार कितना है, खास करके अनु और आर्या के, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।